सबिया रिजवी। और 20-25 साल ईस्ट पाकिस्तान जब था, यानी सेपरेशन से पहले, तो उस वक्त उन्होंने खिदमत खल्क जो है वो नारायणगंज होता इलाका था ढाका से करीब, तो वहाँ दरिया था बीच में और बहुत झोपड़ियाँ होती थीं, और वो चाहे वो तूफ़ान हो और उसके अंदर उन लोगों को झोपड़ी में बेचारे और गरीब लोग थे अपने घर में जगह देती थी, यानी बिस्तर पे उनको सुलाती थी, ऊपर ज़मीन पे सो जाती थी। इसके अलावा उन्होंने ज़ाहिर मिडवाइफ का तो सिलसिला नहीं था, लेकिन सीना बसीना उन्होंने, असल में इंसानियत का दर्द हो तो बहुत कुछ सीख जाता है इंसान। तो उन्होंने काफ़ी डिलीवरी बच्चों की हो या क्या कहते हैं किसी की मौत वाक़ हो गई हो तो उसके अंदर नहलाना, और इसके अलावा किसी को कुछ काट लिया है, बिच्छू काट लिया है, कोई कीड़ा काट लिया तो उसमें भी रात गए तक चली जाती थी, कीचड़ में, आदि में, तूफ़ान में। तो ये खैर हम लोग तो छोटे थे, हमें इतना नहीं पता था, लेकिन मुझे डेथ हुई तो कुछ ख़वातीन ने बताया। अब वो 25 साल जो उन्होंने खिदमत की थी, तो उसके रिटर्न में बंगालियों ने ये दिया कि अपने कैंडिडेट्स जो बंगाली थे वो वालिद साहब के मुकाबले में हार गए थे, इसलिए कि उनकी खिदमत थी सोशल, और वालिद साहब की इजाज़त थी, एम्पावर किया हुआ था हमारी वालदा को उन्होंने कि रात गए तक वो जा के झोपड़ी में लोगों की खैरियत। तो आज भी अगर हम ईस्ट पाकिस्तान जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, तो हमें वेलकम करने के लिए लोग होते हैं। तो उसी सिलसिले को उन्होंने यहाँ भी शुरू किया 71 के बाद से, और औरंगी में जैसे गुलशन बिहार है, मुख्तलिफ़ जगह उन्होंने बच्चियों की शादी के सिलसिले से। अब असल में हमारा विज़न क्या है इसके अंदर, तो हमारा विज़न जो है टू इम्प्रूव ह्यूमन क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अर्न लिविंग फॉर द अंडर प्रिविलेज क्लास ऑफ द सोसाइटी। डॉक्टर प्रोफेसर टीपू सुल्तान साहब, इनका कोई ख़ास मैं तारुफ क्या कराऊँगा, ये तो ऑलरेडी ही माशाल्लाह सब इनसे वाकिफ़ हैं, लेकिन एक आउटलाइन में बयान कर देता हूँ कि हमजहत शख्सियत हैं ये, एजुकेशनिस्ट हैं, मेडिसिन की, पाकिस्तान में मेडिसिन की हिस्ट्री के अंदर वैसे तो इंटरनेशनली भी नोन है, तो यहाँ की तारीख़ लिखी नहीं जा सकती जब तक कि मेडिसिन में इनकी फैमिली जो है, जो अब 3rd जनरेशन में, वो भी अभी तक उसी ज्वालानियत के साथ इस काम में लगी हुई है जो डॉक्टर टीपू सुल्तान के वालिद साहब ने जो शुरू किया। और आज तीसरी, हालांकि अगर इब्न खल्दून को देखें तो वो कहता है कि तीसरी जनरेशन के बाद जो है वो डिक्लाइन शुरू हो जाता है, लेकिन मुझे अभी भी डिक्लाइन नज़र नहीं आ रहा कहीं भी। अल्हम्दुलिल्लाह, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीरे कारवां के लिए। तो मीरे कारवां डॉक्टर टीपू सुल्तान। लोग आप देखते हो, तुम दिन में खा देखते हो रात में? दिन का खाना अच्छा होता है या रात का खाना अच्छा होता है? बस यही गलत है। दिन के खाब में और रात के खाब में क्या फर्क है? रात में आदमी खाब देखता है नींद में, दिन में खाब देखता है आदमी जागते हैं। कौन सा बेहतर? दिन का ख्वाब बेहतर है, इसलिए कि दिन में ख्वाब देखता आदमी। आप लोग एम्बिशियस हैं? एम्बिशियस से मतलब समझते हैं मुस्तकबिल के बारे में, कुछ बनना है, कुछ कमाना है, बड़े आदमी बनना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, अच्छे से घर में रहना है, मोटर रखनी है, गाड़ी रखनी है, ये सब है ख्वाब में। दिन के ख्वाब कहलाते हैं। और एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात होती है। जो एम्बिशियस नहीं है वो फौरन एम्बिशियस हो जाएगा। आप लोग को सब ख्वाब देखना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मैं मेहनत करूँगा, मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे इंग्लैंड जाना है, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, मेरे अब्बा हमारी खिदमत करनी है, वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी चीज़ें हर वक्त आप सोचा करें, ख्वाब देखा करें। रात का ख्वाब तो बर्बाद होता है, दिन का ख्वाब देखें। और एम्बिशियस हर आदमी को ख्वाब देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैंने ये करना, वो करना। जो आप कर रहे हैं ऑलरेडी, आप पढ़ते भी हैं, आप नौकरी भी करते हैं और आप हुनर भी सीख रहे हैं, तो यही सब है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यही सब ख्वाब है कि मुझे ये काम सीखना है ताकि मैं हुनरमंद हो जाऊँ।
जब मुसलमान हो जाऊंगा तो मुझे जॉब अच्छी से मिल जाएगी, तो जॉब मिल जाएगी तो मैं अच्छे से अच्छा पैसा कमाऊंगा, तो अच्छी तरह से रहूँगा। ये आपका पैदाइशी हक है कि आप अच्छा कमाएं, अच्छा खाएं, अच्छा रहें, मौज करें, वाई नॉट, और साथ में अपने मजहब के साथ भी रहें। तो यहाँ मैं आपसे ये बात करने आया हूँ कि अगर आप ख्वाब नहीं देखते हैं तो ख्वाब देखें, और दिन में ख्वाब देखें, बहुत सारा ख्वाब देखें, और उस ख्वाब को अमली जामा पहनाएं। सिर्फ ख्वाब देखना मुनासिब नहीं है, खुदा को भी देख सकते। जो भी ख्वाब देखें उसको ईमानदारी से पूरा करें, बेईमानी शैतानी से नहीं करें, बरकत नहीं होती। अगर बेईमानी शैतानी की तो बरकत कभी नहीं आएगी। लेकिन ईमानदारी मस्त है, सच और सच और सच। तो बहुत सारा ख्वाब देखें, बहुत सारा एम्बिशन बनाएं, और एम्बिशन ज़रूर हो, हर शख्स को ज़रूर हासिल हासिल। हम लोग सब लोग हैं एम्बिशस थे। मैं 76 साल का हूँ और मैं अभी भी एम्बिशस हूँ। अभी भी मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वाई नॉट। जब मैं छोटा सा था, मैं स्कूल में था तो देहात कॉलोनी में था, लियारी में था, झोपड़ी में रहता था। अम्मा मेरी सिलाई कढ़ाई करती थी, वहाँ से शुरू किया था बनना है। पहला एम्बिशन होना चाहिए कि आपने तालीम हासिल करनी है, तालीम कभी नहीं छोड़ना है, तालीम कभी खत्म नहीं होता। तो आप लोग सबसे पहले मुझसे वादा करें कि आप तालीम हासिल करेंगे, तालीम नहीं छोड़ेंगे, किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे। सारे मसले का हल तालीम में है, तालीम में है, तालीम में। हमने तालीम कितनी हासिल पहुँचे, मेरी अम्मा ने तालीम हासिल की तो डॉक्टर बनी, हम सब भाई बहन तालीम हासिल की तो हम सब डॉक्टर बन गए। आप तालीम हासिल कीजिए, कोई भी तालीम हासिल करें, तालीम हासिल करें। तालीम से दिमाग में इम्पॉर्टेंट होता है, तालीम से आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं, इसलिए आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और ख्वाब जरूर है, और एम्बिशस रखें, मुझे ये बनना है, वो बनना। हर आदमी को मुकम्मल है तो कुछ बनना है, पढ़ना है, पढ़ना ज़रूर है, हुनर ज़रूर हासिल करनी है, तालीम हासिल करनी है, स्कूल करना है, कॉलेज करना है, ड्रॉप आउट नहीं होना है। तो आप लोगों ने सबों ने अपने जहन में बात बनानी है कि मैंने स्कूल पढ़ना है, मैंने कॉलेज पढ़ना है। जब जहन में होगा तो अल्लाह ताला मदद भेज देंगे। अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, खुश करने के लिए दूसरे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे उन्होंने अभी कहा कि मौलाना रूमी ने कुछ कहा, तो अल्लाह ताला को खुश करने का, राज़ी करने का तरीका भी और है, बहुत सारे तरीके हैं। उसमें जो खिदमत खल्क़ है, अपने आजू बाजू लोगों की आप मदद कर दें, उससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाते हैं। बाकी नमाज रोज़ा ये तो मैंडेटरी है, कंपलसरी है। नमाज पढ़ोगे ठीक है, नहीं नमाज पढ़ोगे तो पिटाई होगी, गुनाह होगा। ज़कात दो, ये करो, वो करो, वो 5 चीज़ें हैं, वो आपने करना ही करना है, वो ऑर्डर। लेकिन आपने अपनी ज़ात के लिए अल्लाह ताला के 5 बात मानने के बाद फिर आप अपने लिए मेहनत कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, तालीम हासिल कीजिए, हुनर हासिल कीजिए। तालीम हासिल करने के लिए यह है कि सारी ज़िंदगी तालीम हासिल कीजिए, मंजिल तक तालीम हासिल कीजिए। हम लोग अभी भी तालीम हासिल कर रहे हैं, तालीम कभी ख़त्म नहीं होती है। तो हमेशा तालीम हासिल करते रहें, पढ़ते पढ़ाते रहें, और हुनर, 2-4 हुनर होने चाहिए। किसी एक हुनर में से अपना रोज़ी रोजगार हो जाएगी और उसमें लगे रहे। और ये सारे काम जो हैं जिनमें सोचें और उस पर अमल दरामद करें।